हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो आज हम इसमें जो हमने असाइनमेंट दिया था उसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए सच दैट, जहाँ ए के एलिमेंट आपके दे रखे हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 लेना है। हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है एफ ऑफ एफ आई 1 होना चाहिए, यानी 1 एक मेजर यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्या है, ठीक है। यानी 1 हमें आना ही चाहिए। तो हम इसी को ध्यान में देते हैं कि यदि 1 लाना है तो एक केस लेते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट के, एक केस हमने क्या लिया बच्चों, सारे ऑब्जेक्ट के इमेज 1 है, ऑल 4 1 है ना, सभी के इमेज 1 है, तो उसका कंपोजिशन ऑफ इमेज तो 1 हो ही जाएगा। एक केस हम लेते हैं कि 3 1 है ना, 3 1 है, और एक केस लेना है कि 2 बार 1 लेना है, 3 बार 1 या 2 बार 1, यहीं तक हम जा सकते हैं, ठीक है। ये हमें कंसिडर करना है। अब देखो, उम्मीद है यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा। देखो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फंक्शंस तो सारे वो ना सेलेक्ट करके बनाने हैं कि क्या होगा। जैसे फर्स्ट केस, यदि हमने फर्स्ट केस लिया है तो हमने अभी क्या बोला, ऑल 4 1, यानी 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज भी 1 है, और 4 का इमेज भी 1 है, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, यदि हम एज फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ 1 लेते हैं, तो F1 तो हमने 1 ले रखा है, तो ये वाला जो F1 है बच्चों, ये जो F1 है ये आपका कितना हो गया है, 1 है, तो यहाँ पर हम f ऑफ 1 रख देंगे, और f ऑफ 1 तो 1 हमने लिया ही है। सपोज f ऑफ 2 लेना चाह रहे हैं हम, तो देखो बच्चों हमने क्या लिया है, f ऑफ 2 तो 1 लिया है, इसका मतलब f ऑफ 2 के जगह पर हम 1 रख देंगे, क्योंकि ये हमने कंसिडर किया हुआ, और f ऑफ 1 तो 1 है ही यहाँ से, तो ये यानी सारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये हो गया ऑल 4 केसेस, यानी 1, ठीक। अब 3 1 का देख सकते हैं, 3 1 का कैसे केस होगा। देखो सेकंड केस यदि हम लेते हैं, सेकंड केस देखो क्या होगा, इसमें हमने 3 1 बोला है। देखो यहाँ पर हमने लिया है 3 1, तो 3 बार 1 लेना है। जैसे हमने क्या किया ना, f ऑफ 1 ले लिया, f ऑफ 2 भी 1 ले लिया, f ऑफ 3 भी 1 ले लिया। अब देखो बच्चों, f ऑफ 4 हम 1 ले नहीं सकते, 1 लेंगे तो इसका मतलब हमें वही ऊपर वाला फर्स्ट केस आ जाएगा, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। या यदि f ऑफ 4 लोगे तो f ऑफ f4, देखो f ऑफ f4 यदि हमने 4 ले लिया तो f ऑफ ये 4, और ये तो हमें आ गया 4, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये भी केस आपको नहीं लेना है, यानी f ऑफ 4 1 या 4 नहीं लेना है। दैट इज हमें f ऑफ 4 कितना लेना है, या तो 2 ले सकते हो या 3 ले सकते हो, दोनों केस में ये आ रहा है ना। f ऑफ 4 यदि 2 लिया है ना, लाइक यदि हम इसको सोचें कि f ऑफ f4 दिखाते हैं, अब तो f ऑफ 4 हमने या तो 2 लिया है या 3 लिया है, चलो 2 ले लेते हैं, है ना। f ऑफ 4 यदि 2 लेते हैं तो ये तो f ऑफ 2 आ गया, और f ऑफ 2 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज 1 है, यानी f ऑफ fx भी 1 आ गया इसमें। तो अब देखो बच्चों, f ऑफ 4 के लिए 2 केसेज हुए, यानी ये 2 केसेज, और यहाँ पर जो 4 है वो बेसिकली क्या हो रहा है, 4 जो है हम 2 के जगह पर भी रख सकते हैं, सेम यही जो 4 यहाँ पर लिए हैं यहाँ पर हम 2 भी रख सकते हैं, तो यहाँ 2 3 हो जाएगा, यानी ऐसे ही हमारे पास दूसरा केस f ऑफ 1 तो 1 ले लिया,
एफ ऑफ, अब ले लेते हैं 2 1, और एफ ऑफ 4 1 ले लिया। अब F3 के दो केस, F3 के क्या हो सकता है, 3 हो नहीं सकता और 1 ले चुके हैं, यानी 2 और 4। तो यहाँ पर दो केसेज हैं। सिमिलरली एफ ऑफ 1 1 लिया है ना, और एफ ऑफ 2 के जगह पर अब हम यहाँ इंटरचेंज कर देते हैं, एफ ऑफ 4 1 ले लिया और एफ ऑफ 3 1 ले लिया। अब हमारे पास F2 के दो केसेज हो गए, 2 या 1 नहीं ले सकते तो 3 या 4 ले सकते हैं, और ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये देखो यहाँ से दो केस आया है, यानी देखो ये दो केस आया बच्चों, उसी तरीके से ये दो केस आया और ये दो केस आया, यानी टोटल केस यदि हम ये मिटा दें, आपको समझ में आ चुका है, तो यानी टोटल यहाँ से दो केस, यहाँ से भी आपका दो केस आया है, और यहाँ से भी दो केस आया है। तो 2 + 2 + 2 ये आ गया आपका 6, यानी सेकंड केस। टोटल नंबर, टोटल इन केस 2 ये आ चुका है आपका 6, यानी एक केस आया था फर्स्ट केस में, ये आया है 1, ठीक, ये सेकंड केस आया है 6। अब केस 3 ले लेते हैं। केस 3 क्या है बच्चों, केस 3 आपका है कि 2 बार 1 लेना है। देखो 2 बार 1 लेना है, तो 2 बार 1 लेना है तो कैसे लेंगे, देखो अब इसमें एफ ऑफ 1 हमने 1 लिया, ये तो फिक्स रहेगा है ना, एफ ऑफ 1 1, चूंकि 1 तो लाना ही है आपको हर केस में। एफ ऑफ 1 चलो 3 बार लिख लेते हैं, है ना। अब क्यों 3 बार लिखा हमने, देखो एक बार F2 हमने लिया 1, एक बार F3 लिया हमने 1, और एक बार एफ ऑफ 4 लिया, इसीलिए 3 केस हमने लिया था। अब देखो एफ ऑफ 2 1 लिया है, तो एफ ऑफ 3 आपको क्या लेना है, 2 लेना है। एफ ऑफ 4 क्या लेना है, 2 लेना है। क्यों, क्योंकि देखो यदि इसको एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं कि एफ ऑफ F3 निकालना चाहते हैं, तो एफ ऑफ F3 हमने 2 ले रखा है, और एफ ऑफ 2 1 ले रखा है, तो आ गया ना, यानी एफ ऑफ Fi = I आ चुका है, मतलब सॉरी 1 आ चुका है। सिमिलरली यहाँ 3 ले चुके हैं, तो एफ ऑफ 2 3 है, और एफ ऑफ 4 भी 3 है, और यहाँ एफ ऑफ 2 4 है, और यहाँ एफ ऑफ 3 जो बच गया है वो 4 है। मतलब ये आपको क्या करना है, सारे केस अलग अलग पुट करके देख लेने हैं, यानी टोटल इन केस 3, टोटल इन केस 3 टोटल कितना आ गया है, ये है 3 केसेज। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो हमसे पूछा गया था, ये आपका आ जाएगा, फर्स्ट केस में 1 था, सेकंड केस में 6 था, थर्ड केस में 3 है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शंस 10 आ गया। दिस इज द आंसर। बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ बच्चे हमें जस्ट आफ्टर क्लास ही सॉल्यूशन भेज दिए थे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट आंसर वाज ऑफ सार्थक गुप्ता, जो हमें सबसे अच्छा लगा, और उसके हिसाब से हमने ये कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये और अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो, फंक्शन फॉर्म कर करके देखो, ये बहुत ही अच्छे एक लेवल का क्वेश्चन है। आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर जेईई एडवांस। तो बच्चे स्टडी करते रहो, संडे को मैथमेटिक्स डे के फॉर्म में मैथमेटिक्स सोल्व करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।